ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 16 से 22 दिसंबर यानी कि आने वाले सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह टॉरस के लिए, वृषभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार उनका राशि बदलेगा। चंद्रमा मन के कारक है। उनकी विशेषता यह है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं और इसी कारण से डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है और इसी कारण से साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। किस प्रकार से आने वाला सप्ताह आपके जीवन में बदलाव लाएगा, क्या संभावितः अच्छा क्या संभावितः बुरा हो सकता है, इन सारी चीज़ों को परखने के लिए, जानने के लिए, ज्योतिष के माध्यम से गाइडेंस प्राप्त करने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा आपके धन स्थान में ही रहेंगे 16 तारीख को और 17 तारीख शाम के 7 तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का धन स्थान में आना अपने आप में अच्छा होता है। मैं कई बार बता चुका हूँ, धन आगमन का सूचक होता है। तो धन आएगा, धन कमाने के मौके प्राप्त होंगे, तो अच्छी चीज़ है। ऊपर से सूर्य से भी सप्तम में है, तो सूर्य की पूरी किरणें पड़ रही हैं, यानी कि पूर्णिमा योग भी बन गया और सूर्य चौथे घर के स्वामी है, अष्टम में बैठे हैं। तो कुछ रुका हुआ धन, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इनसे भी लाभ मिल सकता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई प्रॉब्लम चल रहा था उसको सॉल्व किया जा सकता है। और यहाँ से चंद्रमा क्योंकि अष्टम को देखेंगे तो अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, तो एक प्रकार से अच्छा है। लेकिन अष्टम में बैठे एक ग्रह का प्रभाव है जो कि सूर्य है, तो वाणी की चंचलता पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे घर के चंद्रमा चंचल वाणी रखते हैं और इसके कारण कभी कभी प्रॉब्लम थोड़ी सी आ सकती है। तो इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अन्यथा तो ये समय आपका जो है वो अच्छा ही दिख रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। कार्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और अगर वाणी संबंधित कोई कार्य करते हैं तो अच्छा टाइम है, लेकिन कार्य क्षेत्र में ही उसका अच्छा प्रभाव दिखेगा। पर्सनल लाइफ में जो मैंने कहा उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट, यानी कि वाणी की चंचलता का एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिख सकता है। नवांश कुंडली की जहाँ तक बात है, आपको अपने मन को शांत रखना पड़ेगा और क्लियर होकर ही चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, बस थोड़ा सा ग्रेसफुली बात कीजिएगा। बिजनेस, नया काम मिलेगा, पैसा आएगा, लेकिन अपने बिजनेस में टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। लव लाइफ, आपको एक टीम की तरह आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि दोनों ही अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। वैवाहिक जीवन, बहुत आराम से बातचीत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बातों के गड़बड़ी के कारण बहुत बड़े झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको अपनी बाउंड्रीज जाननी है, किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है, कितनी आपकी लिमिटेशंस हैं, इनको समझने का प्रयास करना है। सेहत, गले के रोग, आंखों के रोग, नेत्र विकार और ब्लड डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। खाने पीने में गड़बड़ हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है। थोड़ा सा खाने पीने पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसके कारण जैसा मैंने कहा ना, सेहत पर अचानक से इम्पैक्ट पड़ सकता है। तीसरे घर में आ जाएंगे चंद्रमा, मंगल के साथ युति हो जाएगी उनकी 17 तारीख को शाम के 7 बजे और 20 तारीख सुबह के 2 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना एक प्रकार से अच्छा होता है। यहाँ पे मंगल के साथ है तो चंद्र मंगल युति बन गई, ये भी अच्छा है। मंगल नीच के हैं, वक्री हैं, तो कुछ अटके हुए कार्य करने का मौका देंगे आपको, कुछ नया करने का अवसर देंगे। यहाँ पे शुक्र की दृष्टि भी है जो लग्नेश है और भाग्य योग बनाकर नवम भाव में बैठे हुए हैं, तो भाग्य का भी संपूर्ण साथ प्राप्त होगा। और यही जो शुक्र है ये आपके छठे घर के स्वामी भी हैं, तो ये भी उपचय भाव के स्वामी, ये उपचय भाव, तो जीवन आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। बस प्रॉब्लम क्या है कि मंगल वक्री है, तो ओवर एक्साइटमेंट, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम और शुक्र का प्रभाव, यानी कि गलत लोगों का इन्फ्लुएंस, गलत लोगों का अटेंशन आपके ऊपर आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, अचानक से यात्रा नहीं करनी, थोड़ा सा संयम रखना है और अपने कलीग्स से, अपने दोस्तों से, भाई बहनों से बहुत आराम से बातचीत करनी है। अपने कम्युनिकेशन में सौम्यता रखनी है और कम्युनिकेशन में पूर्णता रखनी है, यानी कि ना जो बोल रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इस पर ध्यान देना। यहाँ पे कई बातें अधूरी भी छोड़ सकते हैं, उसके कारण भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। राहु का प्रभाव भी है 11वें घर से, ये बता रहा है कोई इच्छा की पूर्ति यहाँ पे आपकी अवश्य हो सकती है।
नवांश कुंडली बता रही है कि एक लीडर बन के उभरिएगा, कार्यक्षेत्र हो या पर्सनल लाइफ, बनना पड़ेगा। बल्कि आपको लव लाइफ सॉरी दशांश कुंडली कार्यक्षेत्र में अपने वैल्यू को दिखाने का, अपनी स्किल्स को दिखाने का यहाँ पे मौका मिल सकता है। बिजनेस शांत रहेगा, कुछ अलग नहीं करना। लव लाइफ अपने पार्टनर से बातचीत कीजिए। ऐसा दिख रहा है कि बातचीत थोड़ी कम हो गई है या इस टाइम तक हो जाएगी, थोड़ा सा कम्युनिकेशन बढ़ाइए। वैवाहिक जीवन किसी चीज़ में ज़्यादा घुसिएगा मत, किसी पॉइंट को ज़्यादा खींचिएगा मत, दिक्कत हो सकती है। स्टूडेंट्स आपको अपने ऑप्शंस को खोलना पड़ेगा। लगता है कि आपने अपने ऑप्शंस को बहुत सीमित कर लिया है। सेहत की जहाँ तक बात है, ईएनटी की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, जिनको डायबिटीज से दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में 12वां घर बली है, जो बता रहा है कि खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं। चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, यानी कि सिंह में। ये होगा 20 तारीख सुबह के 2 बजे, और सप्ताह के अंत तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा चौथे घर के अच्छा प्रभाव नहीं देते, कारको भावनाशय दोष लगता है उन पर, जो अच्छा नहीं होता। अच्छी चीज़ है कि गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन गया, लेकिन यहाँ पर शनि का प्रभाव भी आ गया चंद्रमा पर, और शनि और चंद्रमा कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करके बैठे हैं, यानी कि संवेदनशीलता रहेगी। शनि योग कारक है, इसी कारण से बाकी लग्नों के मुताबिक आपके मुकाबले आपको थोड़ा कम बुरा प्रभाव देंगे, लेकिन क्योंकि चंद्रमा खुद कारको भावनाशय दोष युक्त हैं, तो इमोशनली वल्नरेबल टाइम रहेगा। लो फील करेंगे, पुरानी चीज़ें बहुत याद आएंगी। हाँ, चंद्रमा चौथे घर से 12वें के स्वामी हैं। जो प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं उनके लिए अच्छा टाइम है, अन्यथा इमोशनल लेवल पर अच्छा टाइम नहीं जाएगा। घर में उदासीनता रहेगी, उच्चाट सा माहौल रहेगा। कहीं ना कहीं आपको अपनी बातों को लोगों के सामने रखने में प्रॉब्लम होगी। मैं यही कहूँगा कि अपने इमोशन ज़्यादा जाहिर मत कीजिएगा, क्योंकि अधिकतम चीज़ें जो आप बोलेंगे ना, लोग समझ नहीं पाएंगे, और फिर उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके जीवन पर पड़ सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि आपको अपने हर कार्य पर फोकस के साथ काम करना है, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आइडियाज़ दिखाने का मौका मिलेगा, लेकिन बहुत शांति से आगे बढ़ना है। बिजनेस कुछ अलग मत कीजिएगा, लेकिन हर चीज़ को ऑब्जर्व कीजिएगा। ऑब्जर्व करेंगे, बहुत नए आइडियाज़ आएंगे। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अपने पार्टनर की थोड़ी सी तारीफ कर दीजिएगा, अच्छा प्रभाव रहेगा। वैवाहिक जीवन हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ी सी मैच्योरिटी आपको दिखानी पड़ेगी अपने हर कार्य को लेकर। सेहत के अनुसार आपको पेट के रोग, कफ रोग, छाती के रोग और नसों के रोग तंग करेंगे। लोअर बैक में दर्द रहेगा। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि स्ट्रेस थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में बढ़ सकता है। उपाय के स्वरूप में आपको दुर्गा जी को घी का दिया अर्पण करना है, और दुर्गा जी की एक बार आरती करनी है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।